तो रिकॉर्डिंग भी कर दे रहे थोड़ा सा सेशन को। चलो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1859, ठीक है 1859 जूलियस प्लकर क्या किए थे, एक स्टडी स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी पे। एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिसिटी पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, जिसमें लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज था, और जो ट्यूब लिए थे वो कैसा था, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, डिस्चार्ज है। वेन आ हाई वोल्टेज, देखो जब हाई वोल्टेज में अप्लाई किया गया लगभग 10,000 वोल्ट और मोर was impressed across the electrodes, some sort of invisible rays moved the negative electrode to positive electrode. Since the negative electrode is referred to as cathode, these rays were called cathode ray. एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे पास करवाया गया, यहाँ पे पास करवाया गया हाई वोल्टेज जैसे ही, तो यहाँ से कुछ रे निकला, ठीक है ना, कुछ रे निकला कैथोड से, और ये निकल करके कहाँ पे जा रहा था, एनोड पे जा रहा था। तो कैथोड रे जो निकला, इसीलिए इसको नाम पड़ा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? रेखा, चारू, आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रहा है जी? हेलो, कोई बोल नहीं रहा है जी, कोई ज्वाइन है कि नहीं है? चलिए इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब प्रॉपर्टीज क्या है कुछ, ये आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया? पहले आप सबको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या बोले हम कि हाई वोल्टेज में अप्लाई किया गया और लो प्रेशर पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड रे इधर से निकल रहा था, और ये क्या था, आपका इनविजिबल रे था एक्चुअल में, ये दिखने वाला नहीं था, लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ से निकल रहा था, इसके अपोजिट साइड यहाँ पे ये ग्लो कर रहा था। अब ग्लो कैसे कर रहा था, यहाँ पे जो साइड है इसमें जिंक सल्फाइड ZnS का क्या था, कोटिंग था, ठीक है, ZnS का क्या किया था, कोटिंग किया गया था, जिसके वजह से जब लाइट इधर से आ रहा था तो यहाँ पे जा क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, और जिससे ये ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो इससे ये क्या पता चला कि लाइट कोई भी जो है वो कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है और एनोड की ओर जा रहा है। तो इससे क्या पता चला, कैथोड से निकल रहा है मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उस समय तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। SJ स्टोनी जो थे, इसका नाम क्या बोले थे कि ये क्या है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये बोले थे, ठीक है। वो अभी तक के चूंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही बोला जा रहा है या कैथोड रे बोला जा रहा था, ठीक है। अब जब JJ थॉमसन आते हैं तब बताते हैं कि ये क्या है, यही जो निगेटिव पार्टिकल है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हुआ था। अब प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड विथ वेरी हाई वेलोसिटी रेंजिंग 10⁷ to 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में आपका मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मूव करता है, और इसमें बहुत ज्यादा स्पीड भी होता है, वेलोसिटी भी जो है बहुत ही हाई होता है, 10⁷ मीटर, 10⁷ to 10⁹ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अ शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इज कास्ट ऑन द वॉल अपोजिट टू अ कैथोड रे। जब यहाँ पे क्या किया जाता है, कैथोड रे के बीच में, कैथोड रे के बीच में यहाँ पे एक पैडल लगाया गया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में इसका शैडो कास्ट हो रहा है, शैडो बन रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर क्या हुआ था कि यहाँ से फास्ट जब ये मूव कर रहा, जैसे मूव कर रहा था, तो ये पैडल जो है अचानक से घूमने लगता है। तो घूमने लगता है, इससे क्या पता चलता है, इसमें कुछ ना कुछ मास है, ये जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है इधर जा रहा है,
इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मास है और इसमें हाई वेलोसिटी भी है। हाई वेलोसिटी है इसका मतलब इसमें क्या है, आपका मास है। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो व्हेन स्टिक स्ट्राइक द ग्लास वॉल मैटर, लाइट इज इमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हम क्या बताएं, यहाँ पे आपका जो स्क्रीन था इसमें कोटिंग किया गया था, किसका, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था, इसको ZnS कह रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था, इसलिए लाइट इधर से जा रहा है और इस पे क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था और ग्लो कर रहा था। ठीक है, ये बता दिया आपको कि बहुत ही स्पीड घुमा दे रहा था पैडल को, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मास है, कुछ स्पीड वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। पांचवा प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब इसके बीच में क्या किया गया था, मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास करवाया गया तो अब ये क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। डिफ्लेक्ट हो रहा था मतलब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, हम लोग अभी जान रहे थे कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इधर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा था कि आपका ये डिफ्लेक्ट कर जा रहा था, अपना पाथ से भटक जा रहा था। ठीक है, ऐसे जैसे ये ऐसे जाना था, तो लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऐसे मूव कर जा रहा था। रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, तुम लोग बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक कैसे, इसका फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है अपलोड, उसको आप लोग पूरा देख लोगे। ठीक है, उसको पहले आप लोग पूरा देख लेना ज़्यादा अच्छा से, तो ज़्यादा समझ में आएगा, पहले नहीं तो समझ में आएगा नहीं कुछ। फिर से हम बता रहे, फिर से स्टार्ट करें, देख लो तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और सबको आप लोग एक बार डिस्कस कर लो कि किस 5 बजे से ही डेली क्लास चलाएंगे हम। ठीक है, 5 बजे लिंक भेजेंगे, सभी को ज्वाइन कर जाओगे एक साथ, जितना तो ठीक रहेगा। कितना कोई पढ़ोगे वो आप लोग डिस्कस कर लेना, कल ग्रुप में मैसेज भी कर देना और 5 बजे तक ज्वाइन कर लेना। क्या शुरू में 2-3 ज्वाइन किए थे, फिर वो जो ज्वाइन किए चले गए, फिर तुम लोग खाली हो, तो ऐसे थोड़ी होगा। आप लोग ज्वाइन करो रेगुलर और उसके बाद क्लास करो, देखो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट लेक्चर जो आप बताएं आप लोग देख लेना, इंट्रोडक्शन वाला सारा चीज समझा चुके हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्टार्टिंग से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। आज हम लोग देखेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, चलो देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 1859 में जूलियस प्लकर नाम का एक साइंटिस्ट थे, ये इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ वर्क कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ वर्क कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ सेटअप किया था। ये सेटअप आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है, सारा गैस इससे निकाल दिया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया, आप देख रहे हो, इधर पे एक इधर है, एक का नाम कैथोड दिया गया, दूसरा का नाम एनोड दिया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया, इसको हाई वोल्टेज पावर बैटरी से इसको जोड़ दिया गया और यहाँ से इसका वैक्यूम करके इसका प्रेशर जो है बहुत ही कम कर दिया गया। पहले तो शुरू में कुछ प्रेशर था, ठीक है, बहुत कम नहीं था, तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो कुछ भी इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो फिर क्या किया गया, इसका प्रेशर कम किया गया। जैसे ही प्रेशर कम किया गया, वोल्टेज तो काफ़ी हाई है ही, 10,000 वोल्ट बहुत कम नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज था, तो हाई वोल्टेज पे अब जैसे ही प्रेशर कम किया गया तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड, ये कैथोड है, इसके अपोजिट साइड दैट मीन्स एनोड के साइड, यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे ग्लो दिख रहा था। ग्रीन कलर का क्या दिखने लगा, अचानक से ग्लो दिखने लगा। अब जब ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा था, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो आपका है जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था। अब ध्यान से समझ लो जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों करते हैं। आप लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब क्लास 9 में पढ़े थे उस समय भी बताया गया होगा। जिंक सल्फाइड क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट का काम करता है। इसमें थोड़ा सा भी लाइट या थोड़ा सा भी कोई चीज़ पड़ेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, ग्लो करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा।
तो इसलिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड का क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। तो क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया गया और वोल्टेज हाई था, तो यहाँ पे ग्रीन ग्लो दिखना शुरू हो गया, ग्रीन कलर का क्या हो रहा था, ग्लो होना शुरू हो गया। अब जब ग्लो हो रहा था तब इससे इन्होंने क्या एक निष्कर्ष निकाला कि कैथोड रे से ये निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था और कहाँ जा रहा था, एनोड की तरफ। कैथोड से निकल रहा था और एनोड की तरफ। और कैथोड में हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड में आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब कोई भी पार्टिकल निगेटिव माइनस से निकल करके प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ये आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना, प्लस की तरफ कोई भी पार्टिकल, वही पार्टिकल अट्रैक्ट होगा जिसमें निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, निगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर प्रतीत हो रहा है कि जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इसका मतलब कैथोड से कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि निकल रहा है, तभी यहाँ पे ग्लो कर रहा था। तो ये जो पार्टिकल निकल रहा था इसी को स्टार्टिंग में बोला गया क्या, चूंकि कैथोड से निकल रहा था इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला गया इसको। और ये इस जो रे निकल रहा था इस रे को बोला गया कैथोड रे। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। और इस तरह से कैथोड रे का आपका क्या हो गया, डिस्कवरी हुआ। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो किए थे जे थॉमसन। यही सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराए और उन्होंने बोला कि यही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, शुरू में तो एस जे एस्टोनी जो थे उन्होंने बताया कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रहे थे। ठीक है, जूलियस प्लकर का जो एक्सपेरिमेंट आया था इसके आधार पे। ठीक है, लेकिन आपका जे थॉमसन आया और वो बोले कि नहीं, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए जी, कोई बोलता भी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से अब आगे। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या था, क्या क्या इसका नेचर था, क्या इसको ऑब्जर्व किया गया, ये देखो। पहला कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ट्रेवल करता है। और वो भी इसका जो ट्रेवलिंग का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ये बहुत ही हाई था, 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। सोच लो, काफ़ी हाई स्पीड है। और यही हाई स्पीड होने के वजह से, और देखो वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल में जब वेलोसिटी है तो डेफिनेटली है, यहाँ पे डेफिनेट है कि उसमें मास भी होगा। ठीक है, अब जब इसके बाद फिर और आगे पाथ में इसमें क्या किया गया, ऑब्स्टेकल रखा गया। तो देखा गया कि यहाँ पीछे साइडो कास्ट कर रहा है, तो साइडो कास्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये शैडो अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा हम लोग जानते हैं कि हमारा शैडो जो है अपोजिट, जिधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, शैडो कास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या था, कैथोड से ये एनोड के तरफ ये शैडो बन रहा था। इससे क्या साफ पता चल गया कि ये जो रे निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज है कि दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल, मैटर लाइट इज इमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फेट स्क्रीन। आपको बताया कि ये स्क्रीन जो था, स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, ये जो कोटिंग था इस पे आपका ग्रीन ग्लो दिख रहा था, ग्रीन ग्लो दिख रहा था। मतलब जैसे ही ये लाइट जा रहा था इस पर स्ट्राइक कर रहा था तो ये जल रहा था ग्रीन कलर का, तो ग्रीन ग्लो हो रहा था। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला, ये जो ग्रीन ग्लो हो रहा है, मतलब ये कहेंगे हम लोग, ये गैस पर भी डिपेंड करता है। अगर गैस जैसे चेंज करोगे तो उसका कलर दूसरा हो जाएगा। तो ग्रीन ग्लो कर रहा था। चौथा है व्हेन अ स्मॉल पिन व्हील 10.0 इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, द ब्लेड्स ऑफ द व्हील आर सेट इन मोशन। बताएं अभी आपको हम कि ये जो पैडल इसके बीच में रखा गया था, तो ये पैडल क्या हुआ कि अचानक से मूव करने लगा, मूव कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इसमें वेलोसिटी बहुत ही हाई है और ये जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इसमें मास भी है। ठीक है ना, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच हैव मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
नहीं, देखिए 5 प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी क्या कहता है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक। हाँ ये देखो, ये अभी हम लोग देखे कि क्या होता है, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा था जब तक कि इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं था। जैसे ही इधर से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये क्या करता है, उस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू हो जाता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। तो जब डिफ्लेक्शन हो रहा है इससे, इसका मतलब क्या है कि ये इससे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और इस चीज को कौन देखे थे, देखो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है कि दे डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक when the rays are placed passed between two electrically charged plates, these are deflected towards the positively charged plate. It shows that cathode rays carry negative charge. ये सिंपली बताया कि आपका कि कैथोड रे जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज है इसमें। चूंकि ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज होता है उस सब में, इसलिए पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, इसका मतलब इसमें क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद क्या कहता है, दीज पार्टिकल्स कैरिंग negative charge were called electrons by Thomson। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, these particles carrying negative charge were called electrons by Thomson। थॉमसन के द्वारा इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। ये है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नेम इलेक्ट्रॉन वाज द नेम निगेट्रॉन, पहले क्या था, निगेट्रॉन वाज चार्ज चेंज टू इलेक्ट्रॉन, नाम शुरू में रखा गया था निगेट्रॉन। ठीक है, लेकिन एस जे स्टोनी जो आए थे वो इसका नाम रखे थे, सॉरी वो एस जे स्टोनी जो थे वो इसका नाम रखे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शुरू में बोला जा रहा है ये जूलियस प्लकर के द्वारा क्या बोला गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जे स्टोनी आए और थॉमसन इसके द्वारा क्या बोला गया, थॉमसन भी बोले थे कि निगेल्ट्रॉन है, ठीक है ना, नेगल्ट्रॉन है, लेकिन जब एस जे स्टोनी आए तो इसका नाम क्या बोल दिए कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो आज इतना ही क्लास में रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग कोशिश करो सभी को ज्वाइन करने का, सबको डिस्कस करके टाइम पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा इतना स्टूडेंट सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कल से 5 बजे शाम में ही रहेगा, आप लोग 5 से 6 ज्वाइन करना। वैसे 2 घंटा चलेगा, हेमंत सर का भी थोड़ा तबियत खराब है, ठीक हो जाएंगे, फिजिक्स वही लेंगे। ठीक है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं, सब किसी का आ रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ बोलो मनी, शशि बोले तो माइक ऑन करो, देखो नेटवर्क नहीं रहेगा तो ये ऐप नहीं चलेगा, नेटवर्क रखना होगा, नेट बचा के रखना होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो तुम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर मॉर्निंग में, मतलब तो मॉर्निंग में ही हम क्लास ले लेंगे 5 से, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हम 6 बजे से लेकर मेरा क्लास रहता है। ठीक है, लेकिन मनिंदर ये सब बोल रहा था मॉर्निंग में सर उठने में दिक्कत है, इसलिए 5 बजे शाम में रखे क्लास। ठीक है, शाम में ही ठीक है सर। हाँ 5 से, तो सभी कोई ज्वाइन कर जाना डेली। अभी देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ रेखा थी, चारू थी और मनिंदर था, मनिंदर भी चला गया, और श्रेया थी और एक ज्योति भी आई थी, उसके बाद फिर चली गई, उस सब बाकी तुम लोग खाली आए हो। तो कंटिन्यू रहो तो फिर क्लास तब ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी हम लोग जैसे तैसे स्टार्ट करना पड़ रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, अब मान लो कल फिर वो सब आएगा, फिर से स्टार्टिंग से बताना होगा, तो छूटेगा ना। वैसे रिकॉर्डिंग सेशन है, सारा रिकॉर्ड करके छोड़ दिए, वहाँ पे आप देख सकते हो। पुराना जो 2 वीडियो हो गया, एक आज का और एक परसों का, जो लास्ट शुरू क्लास लिए थे वो क्लास का होगा, दोनों क्लास का आप लोग देख लेना। ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में फिर आएगा आगे का क्लास। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।